बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FIA का इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन और असिस्टेंट डायरेक्टर का MCQs टेस्ट पास करने के बाद आप सबको मुबारकबाद, क्योंकि आप कदम रख चुके हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में। डिस्क्रिप्टिव पेपर में सबसे अहम सवाल एसे राइटिंग का है, क्योंकि ये 40 नंबर का है। अमूमी तौर पर हमने कभी भी 1000 से 1200 लफ्ज़ का एसे लिखा नहीं होता, तो हम अब सर पकड़ के बैठे हैं कि जनाब इस एसे को टैकल कैसे करें, लिखे कैसे। और एक और चीज भी है, अगर कोई ऐसा ऐसे हमारे पास आ गया जिसका नाम ही कभी नहीं हमने सुना, तो ऐसे ऐसे को छोड़ाएंगे, 40 नंबर जाया कर देंगे, फेल होके बैठ जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते। हम वो हैं जो हार नहीं मानते, हम वो हैं जिन्होंने लड़ना है, हम वो हैं जो दुनिया को बताएंगे कि यही हम यहाँ बैठे हैं, कुछ हासिल करके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका भाई आज आपको ऐसे के मुतल्लिक ऐसे अहम टिप्स देगा कि ऐसे दुनिया का कोई भी हो आप लिख लेंगे। आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं योर ओन ग्रामर चैनल ग्रामर A to Z। बिफोर embarking on the lesson, I would like to ask one simple question: What is essay? What is essay? भाई essay क्या है? Essay is a formal writing on a specific topic. Just ऐसे जनाब है क्या कि एक खास मौजू पे रहते हुए जब हम कुछ लिखते हैं उसको हम ऐसे कहते हैं। ऐसे के 3 हिस्से हैं, पहला है इंट्रो, दूसरा है बॉडी, तीसरा है कंक्लूजन। आप यूं समझ लो कि इंट्रो आपका चेहरा है, बॉडी ये है, और उसके बाद आपका कंक्लूजन है, एंड है। अगर आप ऐसे को इसी तरतीब से लिखते हैं, वही एक सूटेबल, मेयारी और अच्छा ऐसे होता है। एक और बात, जब भी ऐसे लिखनी है, जब भी ऐसा आपको दिया जाए लिखने के लिए, आउटलाइन लाजमी लिखनी है। हमें समझ नहीं आती आउटलाइन होती क्या है। आउटलाइन क्या है? अ क्लियर एंड डेफिनेट मैप ऑफ योर एसे, व्हाटएवर यू आर going to produce in your essay, that is the face of your essay. Essay is outline is the face of your essay. आउटलाइन में सबसे पहले लिखना क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। आउटलाइन जो है ये बुलेट्स पॉइंट्स की सूरत में होती है। आउटलाइन आपके की पॉइंट्स होते हैं, और जितने भी आपने की पॉइंट्स, जितने भी आपने पैराग्राफ बयान किए हैं, हर पैराग्राफ को अगर आप एक लाइन में सम अप करते हैं तो वो आपकी आउटलाइन है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से ऐसे हमें पॉसिबली आ सकते हैं, पॉसिबली आ सकते हैं। उनमें सबसे पहले मैं यूं कहूंगा, पॉसिबली आपको ऐसे आ सकता है एजुकेशन पर। एजुकेशन क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, एजुकेशन पर आपको जब ऐसे आता है उसकी आपसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से कह सकता है, या पॉसिबल सॉल्यूशन आपसे मांग सकता है। उसके बाद आपसे डेमोक्रेसी पे ऐसे आ सकता है, डेमोक्रेसी पे ऐसा लिखने को कह सकता है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स पर ऐसे आ सकता है। ह्यूमन राइट्स के अलावा जो मिनॉरिटी राइट्स हैं वो सेम मिनॉरिटी राइट्स पर ऐसे आ सकता है। उसके बाद सर आपका आजकल मेरे हिसाब से बड़ा हार्ड टॉपिक है, होमोसेक्सुअलिटी पर भी ऐसे आ सकता है कि क्यों, इसके क्या काजेज हैं, आखिर कौन से मुहर्रकात हैं। उसके बाद सोशल मीडिया, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका यूज कैसे करना चाहिए, बैड जो भी है इन्फ्लुएंस वगैरह। क्लाइमेट चेंज पर ऐसे आ सकता है, ये बड़ा अहम टॉपिक है कि जो मौसमों की तब्दीली है। उसके बाद पॉलिटिकल, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में भी सिचुएशन है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पर ऐसे आ, इकोनॉमिक इशू पर ऐसे आ सकता है। ये तो था सर इंपॉर्टेंट ऐसे। मुमकिन आ जाए सपोज ऐसे आ गया ऐसा जो हमें पढ़ा ही नहीं हुआ हमने, लेकिन उसके बारे में कुछ पता हमें। सपोज ऐसे वो आ गया जो हमें बिल्कुल सही आता है, फिर भी सवाल एक है, अ गुड बिगिनिंग मीन्स हाफ डन। हाउ टू स्टार्ट राइटिंग ऐसे, ऐसे लिखना शुरू कैसे करना। इतनी बड़ी शीट है आपकी। सबसे पहले तो जनाब आखिर पे चले जाएं, लिखना शुरू नहीं करना, आखिर पे चले जाओ। सबसे पहले आपने करना है क्या, रीड द टॉपिक। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ योर ऐसे दैट यू आर गोइंग टू राइट। क्या है टॉपिक आपका। टॉपिक पढ़ने के बाद आपको पता चलता है ये पॉलिटिकल है, ये सोशल है, ये रिलीजियस है, ये इकोनॉमिक है, ये क्या है। टॉपिक पढ़ लिया, ब्रेनस्टॉर्म द आइडियाज। अब उस टॉपिक के हवाले से जो जो ख्याल आपके ज़हन में है उनको एक तरतीब से लिखें, एंड पे जाके तरतीब दें उन ख्यालात को। स्ट्रक्चर योर ऐसे, आई मस्ट से दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्या होगा कि जनाब बॉडी की जगह इंट्रोडक्शन लिख दो, इंट्रो में बॉडी डाल दो, और कंक्लूजन में भी बॉडी पैराग्राफ लिखना शुरू कर दो। नहीं, जो एक स्ट्रक्चर है ऐसे का कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी पैराग्राफ है, फिर कंक्लूजन है, उस चीज को कभी भी आपने नहीं बोलना सर। यूज जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग।
जो उमूमी इल्म आपके पास मौजूद है और जो मंतकी दलाइल आपके पास हैं उनको इस्तेमाल करें अपने ऐसे में। और ये भी चीज याद रखें, एडिट एंड प्रूफ रीड। जब आप ऐसे लिख लो तो उसको पढ़ना भी है, लाजमी तौर पर इसका इतना वक्त हो कि उसमें ग्रामर की गलतियां ना हो। और अगर आप ग्रामर की गलतियों से बचना चाहते हैं तो अपने वीर अपने भरा का जो चैनल है ग्रामर A to Z, इसको सब्सक्राइब करो, इस पर वीडियोस देखो। इंशाअल्लाह ताला जो ऐसे के अलावा आपके क्वेश्चंस हैं आपको उनमें भी बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि एक ऐसा ऐसे जो ग्रामर मिस्टेक फ्री है, जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा है, जिसके वर्ड्स अच्छे हैं, जिसके अंदर ये खूबियां हैं, क्यों ना आपको नंबर दे। मैं इस दुआ के साथ वीडियो का इख्तिताम करता हूं कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। शुक्रिया सर।